हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला में आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अक्सर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, है ना। तो आज हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे। आपकी बुक में, आपके कोर्स में जो भी है, और ऐसा नहीं है कि केवल इस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमेशा नंबर के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए भी पढ़िए। तो ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है, हम इसको देखेंगे अच्छे से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्षारीयता का क्रम। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। रीज़न पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, मैं आपको हल्का हल्का मोटे तौर पर बता दूंगा। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बेसिसिटी के ऑर्डर को लर्न करना, कैसे लर्न करते हैं हम, है ना। तो वो लर्निंग इम्पोर्टेंट है। आपने थ्योरी जब पढ़ी तब आपने इन सब के रीज़न पढ़ रखे हैं, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, है ना। उस पर अलग वीडियोस और बनाए जाएंगे। टॉपिक वाइज जब बनाऊंगा तब मैं और भी अधिक समझाऊंगा। आज हम केवल शॉर्ट में ऑर्डर देख रहे हैं बेसिसिटी का। तो शुरू करते हैं हम आज का। सबसे पहला है गैसीय प्रावस्था में क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में। अगर आपको गैसियस स्टेट में आपको एमीन दे रखे हैं, ये अलग अलग ट्राई एथिलेमिन, डाई एथिलेमिन, एथिलेमिन और अमोनिया, ये चारों दे रखे हैं आपको। और आपको ये पता लगाना है, चाहे मेथिल, चाहे मतलब आपको आर के फॉर्म में दे रखे हैं। R3N टर्शरी एमिन दे रखा है, सेकेंडरी एमिन दे रखा है, प्राइमरी एमिन दे रखा है और अमोनिया दे रखा है। तो आपको एक बात का हमेशा याद रखना है, एक बात को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि गैसेस स्टेट में हमेशा टर्शरी एमिन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगी, फिर सेकेंडरी एमिन, फिर प्राइमरी एमिन और फिर अमोनिया। कोई भी एमिन अमोनिया से ज़्यादा बेसिसिटी शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रम रहेगा, गैसेस स्टेट में कोई आपका एक्सेप्शन नहीं रहता है। गैसेस स्टेट में सिंपल रूल लगते हैं, और ये किस बेस पर है? ये है +I प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। ठीक है ना, क्योंकि बेस किसको कहते हैं? बेस कहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कितना इजीली वो दे रहा है, उसी को लुईस बेस कहेंगे, मतलब वो क्या लुईस बेस कहेंगे ना हम, है ना। तो लुईस क्षार किसको कहते हैं हम? जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, और एथिल ग्रुप क्या होते हैं? +I ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तीनों नाइट्रोजन को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ठीक, इसमें 2 ही एल्किल ग्रुप हैं, इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं, इसमें एक ही है, इसमें है ही नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पैदा कर रहा है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। ये हमेशा याद रखिए, चाहे एथिल हो चाहे मेथिल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। टर्शरी एमिन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, फिर सेकेंडरी एमिन, फिर प्राइमरी एमिन और फिर अमोनिया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विलयन प्रावस्था में क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में। घटते क्रम में समझते हो ना आप? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा है वो पहले, सबसे कम है वो लास्ट में। ठीक है ना। अब देखना कैसे लिखेंगे इसको। विलयन प्रावस्था में देखो, गैसेस स्टेट में तो सिंपल है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। लेकिन विलयन प्रावस्था में अगर हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इसमें एथिल का अलग क्रम है और मेथिल का अलग क्रम है। सबसे पहले हम लेते हैं मिथाइल का क्रम क्या है। तो मेथिल एमिन का क्रम का एक ही आपको सूत्र याद रखना है, 213 213। तो 213 का मतलब अगर R बराबर प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्शरी एमिन और अमोनिया दे रखा है, और R बराबर CH3 है, ठीक है, मेथिल ग्रुप है, तो आपको उस समय क्या करना है? आपको उस समय देखना है कि 2 डिग्री एमिन जो होगी, डाई मेथिल एमिन, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगी। फिर 1 डिग्री यानी मेथिल एमिन, और फिर ट्राई मेथिल एमिन यानी टर्शरी, और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो आपको सूत्र क्या याद रखना है? 213 सूत्र याद रखना है अगर मेथिल समूह हो तो। ठीक, और अगर एथिल समूह हो तो ये क्रम बदल जाएगा। देखना क्या होगा,
एथिल समूह हो तो ये क्रम हो जाएगा 200, यहाँ 0 लिख दो, है ना, यहाँ भी लिख सकते हो आप 2130, 2130 कर सकते, यहाँ इसको अगर 0 करो तो, और यहाँ हो जाएगा 2103, यहाँ हो जाएगा 2130, यहाँ हो जाएगा 2103। ठीक, क्यों? अगर एथिल ग्रुप है तो डाई एथिल एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा एथिल एमीन 1 डिग्री, उसके बाद आ जाएगी बीच में अमोनिया, और लास्ट में आ जाएगा टर्शरी एमीन, ट्राई एथिल एमीन। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड में क्रम दे रखा है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। सीबीएसई में क्रम अलग है और आरबीएसई में ऑर्डर बिल्कुल अलग है। तो जो आरबीएसई वाले बच्चे हैं वो ऊपर वाले क्रम को लिखेंगे अगर नंबर चाहिए तो, सीबीएसई वाले बच्चे तो वो इस क्रम को लिखेंगे 213, 231। सीबीएसई में ये बताया गया है कि जो भी एमीन हो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, ये तीनों एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होंगे, इसलिए अमोनिया यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं दोनों में। देखो यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में। ठीक है, और इसमें क्रम क्या होता है? 213 तो मेथिल में, और एथिल में 231, यानी सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय, फिर टर्शरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो आप जिस भी बोर्ड से रिलेटेड हैं आपको उस हिसाब से याद करना है। आप अगर सीबीएसई में है तो आपको क्या याद करना है? 213, 231 और अमोनिया लास्ट में रखना है। आप अगर आरबीएसई में है तो आपको क्या याद रखना है? 2130 और 2103, 2130 और 2103। 2130 किसका? मेथिल एमीन में, और 2103 किसमें? एथिल एमीन में। एथिल हो, आर बराबर एथिल हो तो 2103, आर बराबर मेथिल हो तो 2130। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन आता है पीकेबी के घटते क्रम में। हाँ, एक इसमें और क्वेश्चन आता है कि बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्रम क्यों होता है भाई, विलयन अवस्था में ऐसा क्यों होता है? तो मैंने रीज़न आपको वैसे पढ़ाया क्लास में, और इसके ऊपर वीडियो में बनाएंगे जब बनाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, त्रिविम विन्यासी प्रभाव। बड़े समूह जो होते हैं, है ना, नाइट्रोजन जो लोन पेयर देगा वो किसको देगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही को देगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही को पास में ही नहीं आने देते। इलेक्ट्रॉन स्नेही को वो बड़े समूह जो होते हैं वो पास में नहीं आने देते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन वो दे नहीं पाता। कैपेसिटी तो है उसकी, फिर भी वो दे नहीं पाता। एमएलए जब बनता है तो चारों तरफ से उसको चापलूस घेर लेते हैं, तो आम आदमी, ग्रामीण व्यक्ति को वो उनसे मिलने नहीं देते। आया समझ में? ऐसा नहीं कि वो नेता खराब है, एमएलए या एमपी खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके चारों ओर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो उस व्यक्ति को उनसे मिलने नहीं देते, तो जो उनकी कैपेसिटी है वो पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी यही होता है, त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण ये लोन पेयर इजीली दे नहीं पाते। एक तो रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि विलयन अवस्था में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति किस में ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, इसलिए डिपेंड। तो ये 2 कारण हैं। एक तो है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट, विलायक योजन प्रभाव, और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव। और मैं यहाँ पर विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हम यहाँ केवल ऑर्डर रट रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी आप थ्योरी में अलग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है पीकेबी का मान घटते क्रम में। पीकेबी का मान घटते क्रम में। पीकेबी क्या होता है भाई? पावर ऑफ केबी। जैसे पीएच होता है ना, जैसे H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा हो तो एसिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+, यानी H+ ज़्यादा होगा तो पीएच कम होगा। इसलिए हम कहते हैं ना, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन पीएच वैल्यू उसकी कम होगी। जितनी पीएच कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा सॉल्यूशन, कहते हैं ना हम। इसी प्रकार से पीकेबी होता है। Ka होता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। Kb क्या होता है? क्षार का वियोजन स्थिरांक। Kb जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। Kb जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा, है ना, और Kb अधिक होगा तो Pkb कम होगा। अब हमको Pkb का मान घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब Kb का मान बढ़ते क्रम में लिखना है। Kb का मान बढ़ते क्रम में लिखना है, समझ में? यानी सबसे कम क्षारीय जो होगा उसको कहाँ रखना है? सबसे कम क्षारीय जो होगा उसको सबसे पहले रखना है, सबसे लास्ट में किसको रखना है? सबसे ज़्यादा क्षारीय को। तो वो पीकेबी का मान घटते क्रम में, पीकेबी घट रहा है
Kb बढ़ रहा है और बेसिसिटी बढ़ रही है, यानी क्षारीयता के बढ़ते क्रम में रखना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, एनिलीन दे रखा है, ठीक है, एन मेथिल एनिलीन दे रखा है, एथिलेमिन दे रखा है और डाईमेथिलेमिन दे रखा है। ठीक, तो एक बात आप ध्यान से देख लीजिए कि हमने ऊपर देखा था कि एलिफेटिक एमीन से एरोमेटिक एमीन हमेशा दुर्बल क्षारीय होती है, ध्यान रखें, वीक बेसिक होती है। ठीक है, तो एरोमेटिक सबसे कम क्षारीय होगी, तो ये दो आ गए, ये सबसे पहले लिखने हमको। इन दोनों में से कौन सा पहले लिखें भाई, तो इसमें देखो केवल NH2 है और इसमें साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है NHCH3। इसमें CH3 जो है वो प्लस आई प्रभाव के कारण इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इजीली लोन पेयर दे पाएगा वो, तो ऐसी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, एनिलीन होगा, केवल NH2 वाला, ये सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, और आप कहोगे कि एरोमेटिक एमीन दुर्बल क्षारीय क्यों होती है एलिफेटिक से, तो रेजोनेंस, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग ले लेता है, तो रेजोनेंस में हिस्सा लेने के कारण ही इजीली इसको डोनेट उतना इजीली नहीं कर पाता। तो सबसे कम हो जाएगा एनिलीन, फिर हो जाएगा एन मेथिल एनिलीन, फिर देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी, हम जानते हैं चाहे विलियन फॉर्म हो, विलियन अवस्था हो, चाहे गैसीय अवस्था हो, हमेशा 2 डिग्री ज़्यादा होता है। ऊपर देख लीजिए आप, 2 डिग्री यहाँ ज़्यादा है, देखो एथिल में, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे पहले क्या आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको कुल मिलाकर के बेसिसिटी में ये देखना है, हम बेसिसिटी में 2-3 कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। गैसीय अवस्था में 3 डिग्री, तृतीयक ज़्यादा होगा, फिर द्वितीयक होगा, फिर प्राथमिक होगा। ठीक, विलयन अवस्था में मेथिल में क्रम अलग है, 21-30 और 21-03, एथिल में 21-03। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक एमीन जो है वो एलिफेटिक एमीन की अपेक्षा वीक बेसिक होती है। अब क्षारीयता के बढ़ते क्रम में देखते हैं, ये तीनों हमको एरोमेटिक दे रखी है, तो इसमें ध्यान रखिए जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा होगा तो बेसिसिटी कम होगी। तो देखिए ये है एनिलीन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है तो इसकी बेसिसिटी बढ़ गई, देखो आप, और इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो यहाँ पर बेसिसिटी कम हो गई। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने कम कर दी नाइट्रोजन के ऊपर। और अंतिम क्वेश्चन है अपना एनिलीन, NHCH3 और CH2NH2, ये भी सिंपल है, इनको क्षारीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये एनिलीन के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के कारण, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इसकी और बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो था NH2 ग्रुप, ये बेंजीन रिंग से थोड़ा दूर चला गया, तो अब रेजोनेंस नहीं होगा, एक तरह से ये एलिफेटिक हो गया, एक तरह से ये इनडायरेक्टली एलिफेटिक हो गया, है ना। तो पहले क्या था कि ये बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ था नाइट्रोजन, तो इसके जो लोन पेयर थे वो बेंजीन रिंग में अनुनाद में भाग ले रहे थे, अब ये अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो क्षारीयता का बढ़ता क्रम क्या होगा, ये बेंजीलेमिन, तो सबसे कम क्षारीय कौन होगा, एनिलीन, फिर एन मेथिल एनिलीन और उसके बाद बेंजीलेमिन। तो ये आप कुछ इम्पोर्टेंट क्षारीयता का क्रम था, आप ध्यान रखिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगी और आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी ये बात। बेसिसिटी, इसके बाद में एसिडिटी और रिएक्टिविटी पर भी बना रहा हूँ ऑर्डर का वीडियो, तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखिए, एक एक ऑर्डर को बिना देखे बिखरा करके फिर वापस उसको क्रम में जमाइए, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस 2-3 बार हो जाएगी, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें जानबूझ करके थ्योरी पूरी अच्छे से बताई नहीं है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेसिसिटी और एसिडिटी को समझाने के लिए। ये केवल ऑर्डर समझाया मैंने रटने के हिसाब से और एग्ज़ाम की दृष्टि से। धन्यवाद।